हेलो, हम करते हैं एक्सरसाइज 2.3 क्लास 9th। इसमें हमें रिमाइंडर थ्योरम का यूज करना है। अभी 2.3 के अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन्होंने बोला फाइंड रिमाइंडर। रिमाइंडर फाइंड आउट कर रहा है, ये इक्वेशन गिवन है, जबकि हमें इस इक्वेशन को क्या करना है, x माइनस 1/2 से डिवाइड करके रिमाइंडर बताना है। ठीक है, अब एक तो ये तरीका है कि आप जैसे सिंपल डिवीजन करते हैं उस तरीके से x माइनस 1/2 से इस सारे नंबर को डिवाइड कर दो और जो बचेगा वो ही रिमाइंडर हो जाएगा। लेकिन अगर हम रिमाइंडर थ्योरम का यूज करते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं, हम इसका जीरोस पता करते हैं। तो हमने क्या किया, x माइनस 1/2 को जीरो के इक्वलेंट लिखा। जब ये इज इक्वल टू जीरो होगा तो ये टर्म दूसरी तरफ गई तो x इज इक्वल टू आ गया 1/2। अब अगर हमने इक्वेशन को px कंसीडर किया, इट मीन px इज इक्वल टू है x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो हमने क्या किया, p जो x की वैल्यू 1/2 आई थी तो p 1/2 की वैल्यू फाइंड आउट की। इट मीन x की जगह 1/2 हमने रख दिया। तो जब p 1/2 करेंगे तो x की जगह सारी जगह पे 1/2 रख देंगे। तो यहां पे 1/2 आया तो 1/2 का क्यूब प्लस 3, 1/2 का स्क्वायर प्लस 3, x की जगह 1/2 प्लस 1। ठीक है, अब 1/2 का क्यूब किया तो ये आया 1/8 प्लस 3 इंटू 1/2 का स्क्वायर हो गया 1/4। इट मीन 3/4 प्लस 3 बन जा 3/2 प्लस 1। इनका एलसीएम लिया और इसे सॉल्व किया, देन रिजल्ट आया 27/8। तो इस तरीके से जो जिससे डिवाइड करना था वो इक्वल टू 0 लेके x की वैल्यू पता करो। ठीक है ना, और p x की वैल्यू जितनी आई है उस पे इसका रिजल्ट फाइंड आउट करो। जो आंसर आएगा वही क्या होगा, रिमाइंडर होगा। इट मीन इस क्वेश्चन के अंदर रिमाइंडर आ गया 27/8। समझ गए हो आप लोग। तो इस तरीके से जब रिमाइंडर थ्योरम से करने को क्वेश्चन बोला जाए तो जिससे डिवाइड करना है वो जीरो के इक्वलेंट लेके x पता करो और p उतने की वैल्यू फाइंड आउट कर दो। जो आंसर आएगा वो रिमाइंडर होगा। फिर इन्होंने ऐसे ही ये हमने सेकंड पार्ट किया था जो थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा बच्चों को। जब 1/2 या 3/2 अपॉन में टर्म लिखी होती है तो वो थोड़ा सा मुश्किल लगता है, इसलिए मैंने ये एक पार्ट क्वेश्चन का कर दिया है। अगर आपको कोई परेशानी महसूस होती है बाकी पार्ट में तो आप कमेंट में वो बात लिख दें। अभी इसके अंदर दिया है क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर ये बोले, यहां पे भी हमें रिमाइंडर निकालना है। इक्वेशन है एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए, 6x माइनस ए, ये इक्वेशन गिवन है और इसको डिवाइड करना है x माइनस ए से। ठीक है ना, सेम क्वेश्चन है, रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, जबकि इस टर्म को हमने x माइनस ए से डिवाइड किया। तो हमने रिमाइंडर थ्योरम लगाया, इससे x की वैल्यू फाइंड आउट की। तो x माइनस ए इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू हुआ a। ठीक है ना, ये टर्म जो इक्वेशन गिवन थी ये हमने px कंसीडर कर ली। तो अभी क्या करेंगे हम, जो x की वैल्यू आई है आप pa की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। जो आएगी pa की वैल्यू वही क्या होगा, इस गिवन इक्वेशन के लिए रिमाइंडर का काम करेगा। तो रिमाइंडर हुआ pa, x की जगह a रखा तो a क्यूब माइनस a इंटू एक्स की जगह a स्क्वायर प्लस 6x की जगह a माइनस a। ठीक है, तो ये आया a क्यूब माइनस a स्क्वायर इंटू a क्यूब प्लस 6a माइनस a क्यूब से a क्यूब कैंसिल और 6a माइनस a का मतलब हुआ 5a। तो रिमाइंडर आ गया हमारा यहां पे 5a। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम सेकंड क्वेश्चन भी सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर था जो कि आपने ऊपर वाला किया। थर्ड में एक बोल रहे हैं चेक करो दैट 7 प्लस 3x जो है फैक्टर है इस इक्वेशन का या नहीं। तो वो सेम बात होगी, हमने फिर क्या किया, जब इससे डिवाइड करना, भाई फैक्टर है या नहीं है, जो फैक्टर होते हैं वो डिवाइड करते हैं टर्म को। तो हमने क्या किया, इससे इसको डिवाइड करेंगे वैसे रिमाइंडर थ्योरम लगा के। तो हमने 7 प्लस 3x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू आया माइनस 7/3। तो अगर इसको हमने px कंसीडर किया जो इक्वेशन गिवन थी, ठीक है ना, तो px इतना है तो जो x की वैल्यू आई माइनस 7/3, तो हमने p माइनस 7/3 की वैल्यू फाइंड आउट की। तो उसके लिए हमने x की जगह माइनस 7/3 रख दिया दोनों जगह।
ठीक है ना। तो अभी आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आया 3 माइनस का क्यूब क्या होता है माइनस 7 का क्यूब 243 अपॉन 27, ठीक है ना, प्लस यहां पे प्लस इंटू माइनस हुआ माइनस 7 7 जा 49 अपॉन 3। तो फैक्टर क्या करता है फुली डिवाइड कर देता है। फुली डिवाइड का मतलब होता है कि रिमाइंडर 0 बचना चाहिए। अगर 0 बचता है तो इट मींस जो गिवन वैल्यू थी वो उसका फैक्टर है। अब यहां पे जो रिमाइंडर है इससे इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं रिमाइंडर ही फाइंड आउट कर रहे हैं। तो जब आप ये टर्म को सॉल्व करेंगे तो यहां देखने से ही पता चल रहा है इसके सॉल्यूशन से 3 9 जा 27, तो माइनस 243 अपॉन 9 माइनस 243 अपॉन 9 माइनस 49 अपॉन 3। तो जब हम इस टर्म को सॉल्व करेंगे तो किसी भी कंडीशन में 0 नहीं बचेगा, ये रिजल्ट 0 नहीं आएगा। इसका मतलब क्या निकलता है कि ये जो 7 प्लस 3x था वो इस इक्वेशन का फैक्टर नहीं है। तो 7 रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, सो 7 प्लस 3x इज नॉट फैक्टर। ठीक है, अभी आप समझ गए हो ये बात। तो इस तरीके से ये 2.3 एक्सरसाइज के अंदर इतने ही क्वेश्चन गिवन थे। तो आप जो बाकी पार्ट है उनकी कोशिश करें और जिस क्वेश्चन में दिक्कत महसूस हो उसके लिए आप कमेंट में डाल दो। ठीक है, ओके।